नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको रिट के प्रकार यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के बारे में बताऊंगी, जो कि यूजीसी नेट और एपीओ दोनों के एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और दोनों एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारी वीडियो लगातार देखते रहिए, खूब शेयर करते रहिए, जिससे कि इसका लाभ अन्य लोगों को भी मिलता रहे। अगर कोई भी त्रुटि होती है तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाके बताएं हमारी वीडियो आपको कैसे लगी। आइए रिट के बारे में बताते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी यानी कि संवैधानिक उपचार, तो संवैधानिक उपचार से संबंधित जो मूलाधिकार जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 32 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक किया गया है। जैसा कि संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है, यदि मूल अधिकारों का राज्य द्वारा अगर उल्लंघन किया जा रहा है तो राज्य के विरुद्ध न्याय पाने के लिए हमको अनुच्छेद 32 के अनुसार उच्चतम न्यायालय में और अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर सकते हैं। अनुच्छेद 32 उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय में रिट दायर कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे संविधान में कौन कौन से आदेशों का उल्लेखित यानी कौन से रिट जो है वह कोर्ट के द्वारा इशू किए जा सकते हैं। सबसे है पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबस कॉर्पस। हैबस कॉर्पस को अगर हम बात करें तो इन शॉर्ट करें तो इसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी, यानी कि यह रिट उस अधिकारी या फिर उस अथॉरिटी के विरुद्ध दायर किया जाता है जो कि किसी भी व्यक्ति को बंदी बना करके डिटेन्ड करके रखा जाता है। इस रिट को जारी करने के लिए कैद करने वाले अधिकारी को यह निर्देश दिया जाता है कि जो व्यक्ति आपने गिरफ्तार किया है, जो व्यक्ति आपके द्वारा गिरफ्तार किया गया है, उसको आप न्यायालय में पेश करें। जैसे कि क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को पुलिस उठा के ले जाती है और 24 घंटे से ज़्यादा अगर वो अपने पास रखी है और उसको न्यायालय में पेश नहीं करती है तो यह रिट दायर किया जा सकता है कि भाई आप व्यक्ति को लेके गए हैं तो उसको 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करना होता है। अगर आपने नहीं पेश किया मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे में तो आप उसको पेश कीजिए। तो यह एक अधिकार है। इस रिट का मुख्य उद्देश्य होता है कि मूल अधिकार में जो दिया गया है दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार, उसका अनुपालन कराना होता है। यह रिट अवैध बंदीकरण के विरुद्ध प्रभावी कानून के तहत आती है, यानी हेबस कॉर्पस टू हैव द बॉडी। अगर आपने व्यक्ति को बंद करके रखा है तो उसे आप 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश कीजिए। अगर आप पेश नहीं करते हैं तो जो अधिकारी पेश नहीं कर रहा है उसके विरुद्ध यह रिट दायर किया जा सकता है। यह रिट कौन दायर कर सकता है? तो यह रिट उस व्यक्ति के द्वारा जो बंद है या उसके प्रतिनिधि के द्वारा जो बंद है, उसके परिवारजन के द्वारा या उससे संबंधित किसी भी व्यक्ति के द्वारा दायर किया जा सकता है। यह तो हो गया हैबस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात। इसके अलावा आता है मैंडमस यानी कि परमादेश रिट। परमादेश रिट यह न्यायालय के द्वारा उस समय जारी किया जाता है जब कोई लोक अधिकारी अपने कर्तव्य का निर्वहन करने से इनकार कर देता है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि उस अधिकारी को ये कार्य करना है परंतु वह ये कार्य नहीं कर रहा है, और अगर कोई उसको समझाता है भी तो कहता है भाई नहीं करूँगा, जाओ जो करना है कर लो। ऐसा होता है, आप लोग भी जानते हैं ऐसा होता है। तो यह रिट उन्हीं लोगों के लिए जो कि न्यायालय द्वारा उस समय जारी किया जाता है जब कोई लोक अधिकारी यानी लोक अधिकारी जब अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से इनकार कर देता है, तो जिसके लिए कोई अन्य विधिक उपचार यानी कि कोई कानून का रास्ता अगर प्राप्त नहीं हो रहा है तो यह रिट के द्वारा किसी भी लोक पद अधिकारी के अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय, निगम के अधिकारी, इनको भी यह रिट दायर किया जा सकता है कि जो भी कार्य आपको सौंपा गया है आप उस कार्य को अनुपालन कीजिए, उसको सुनिश्चित कीजिए, उसको करिए, हल कीजिए उसको। ये मैंडमस के द्वारा
रिट जारी किया जा सकता है। इसके अलावा प्रोहिबिशन यानी कि प्रतिषेध रिट, ये रिट किसी भी उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपने जो अधीनस्थ न्यायालय यानी कि ऊपर के न्यायालय के द्वारा जो निम्न न्यायालय हैं उनके अधीनस्थ, उनके अंडर में आने वाले न्यायालय हैं, उनके विरुद्ध जारी किया जाता है। इस रिट में प्रतिषेध रिट यानी कि प्रोहिबिशन रिट में इस रिट को जारी करने का मेन कारण क्या होता है कि अधीनस्थ न्यायालय को अपनी अधिकारता के बाहर अगर वो कोई कार्य कर रहा है तो उससे रोका जाना। प्रोहिबिशन का मतलब ये रोका जाना। तो इस रिट का मतलब यही हुआ कि भाई आप अपने लिमिट में ही काम कीजिए, आप अपने लिमिट से ऊपर कार्य मत कीजिए। तो ये उच्चतम उच्चतर न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को कार्य की अपने अधिकारता के बाहर जो कार्य कर रहे हैं उनके लिए रोके जाने के लिए यह रिट दायर किया जाता है। और इसमें तुरंत कार्रवाई करने के द्वारा तथा की गई अगर कार्रवाई है तो उसका सूचना उपलब्ध कराने के लिए यह भी आदेश दिया जाता है। ये तो हो गया प्रोहिबिशन की बात। अब शेरिटोरी रिट अब भी ये अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी किया जाता है यानी कि सबऑर्डिनेट कोर्ट के विरुद्ध जारी किया जाता है। इस रिट को जारी करने का मेन मकसद क्या होता है कि जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उनको यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास जो भी मुकदमे हमारे पास संचित हैं निर्णय लेने के लिए उस मुकदमे को वरिष्ठ न्यायालय या तो उच्चतम न्यायालय के पास भेजें। जो उच्चतम न्यायालय है आप उनके पास भेजिए। आपके पास जो भी आप अभी तक काम पेंडिंग है, जो आप नहीं कर पा रहे हैं, जिन मुकदमों को आपने निर्णय नहीं दिया है, जो मुकदमे आपके पास पड़े हुए हैं, जो संचित मुकदमे हैं, उनको आप अपने से ऊपर के जो न्यायालय हैं यानी कि उच्चतम न्यायालय हैं उनके पास भेजिए। या फिर आप उसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं या फिर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो वह आप इसमें उच्चतम न्यायालय को भेजिए। उच्चतम न्यायालय उसके में कार्रवाई करेगा और की गई कार्रवाई पर उल्लेख करेगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए जिससे कि हमारा वीडियो आपको लगातार मिलता रहे। धन्यवाद।